सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बहुत जोर शोर से हुआ। एक मैं व्यक्तिगत रूप से मानता था कि एक युग प्रवर्तक काम हुआ है और जो काम 1950 में हो जाना चाहिए था लियाकत नेहरू पैक्ट के समय, वो 2019 में हुआ, लेकिन उसके नियम नहीं बने। अब ऐसा आश्वासन दिया गया है कि 9 जनवरी को उसके जो नियम है वो नोटिफाई हो जाएंगे। आइए आज हम निमित्त एकम के जो प्रमुख महानुभाव जो हैं के कर्ता धर्ता जय आहूजा जी और ओमेंद्र रत्नू जी, उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि चूंकि वो इस कार्य में हिंदुओं को नागरिकता दिलवाने में, पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता दिलवाने के कार्य में प्राणपण से जुटे हुए हैं, तो उनको किस तरह की समस्या आ रही थी और अब क्या सुविधा हो जाएगी। नमस्ते सभी महानुभावों को, दर्शकों को, और जय आहूजा जी को और ओमेंद्र रत्नू जी को। नमस्ते सर, बहुत आभार जी, इस नमस्कार। संवेदनशील विषय को उठाने के लिए। आप समय समय पर उठाते रहे हैं और बहुत करुणापूर्ण काम है। बिल्कुल, पहला प्रश्न मेरा यही है कि नियमों के अभाव में समस्या क्या आ रही थी। सीएए क्या है हम सब जानते हैं, मैंने तो पूरी पुस्तक लिख दी उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये बात यही हो रही थी और मैं ये सोच रहा था कि मैं जो मेरा हिंदी संस्करण इसका आने वाला है तो उसके प्राकथन में ये लिखूंगा कि मैं कितना निराश हूँ कि एक्ट लागू हो गया, नोटिफाई हो गया, लेकिन रूल्स नोटिफाई नहीं हुए। जय जी, आप बताएंगे कि रूल्स नोटिफाई जी। नहीं होने की वजह से उसका क्या लीगल इम्प्लीकेशन है और उसका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। आदरणीय, इस पे जो मूल प्रश्न है, वो मूल प्रश्न समझने वाली बात ये है कि 1955 का एक्ट में जो प्रावधान थे, वो कॉम्प्लेक्स थे और उसमें जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, वो ये होती है कि पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए अनिवार्य रूप से पाकिस्तान एम्बेसी जाना पड़ता है। अब जब व्यक्ति पाकिस्तान एम्बेसी जाता है, तो वो 1 दिन पहले ऑनलाइन फीस भरता है अपने पासपोर्ट रिन्यूअल की या पासपोर्ट सरेंडर की। फिर सुबह 4 बजे से व्यक्ति को लाइन में लगना पड़ता है। अब माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं और सर्दी, गर्मी, बरसात सभी प्रकार के मौसम हैं। उसमें 4 बजे सुबह लाइन में लगना, 10 बजे विंडो खुलेगी, वो 2 घंटे और उसका टाइम है, पर 40-45 मिनट से ज़्यादा के लिए कभी खुलती नहीं है। उसमें जिसका नंबर आ गया और उसमें भी हिंदुओं का ह्यूमिलेशन यहाँ भी जारी है। वो जो लोग बैठते हैं विंडो पे, उनका ट्रीटमेंट काफिरों के साथ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के लोगों का जैसा पाकिस्तान के अंदर है, वैसा ही एम्बेसी के स्टाफ का भी है। तो ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। इसी प्रकार से एक बहुत ही गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों। हमने कई 12 साल, 13 साल, 10 साल के बच्चों की नागरिकता के फाइनल डॉक्यूमेंट सरेंडर यानी पासपोर्ट सरेंडर के आदेश जिला कार्यालय से निकलवा दिए। लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी ने अभी कोविड के दौरान एक नियम बदल दिया है कि नाबालिग बच्चों का पासपोर्ट सरेंडर करने पर वो पासपोर्ट को सरेंडर नहीं करवाएंगे। उनका ये कहना है कि जब ये तुम्हारा बच्चा 21 साल का हो, इसको पाकिस्तान लेके जाओ, वहां पे इसका शिनाख्ती कार्ड या नादरा कार्ड, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, वो कार्ड बनवाओ, फिर इस बच्चे को वापस लाओ, फिर इस बच्चे से ये लिखवाओ कि ये अपनी पाकिस्तानी नागरिकता अपने होशो हवास में सरेंडर करना चाहता है। तो ये संभव नहीं है। आज 10 साल का बच्चा है, उसके पूरे परिवार की नागरिकता टुकड़ों में हमने करवा दी है, तो वो क्या 11 साल कैसे प्रतीक्षा करेगा? फिर 11 साल का पैनिक प्रोसेस, 11 साल तक वीजा एक्सटेंड कराने हैं, 11 साल तक उस बच्चे के पासपोर्ट का रिन्यूअल की हर साल फीस देनी है। तो बड़े निर्धन परिवार है। और एक बड़ी विकट समस्या ये है कि जो धार्मिक वीजा पे हिंदू परिवार आए और भारत में उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो उनका आगमन तो पूरी तरीके से लीगल था। आपकी आवाज गायब हो गई। इस प्रकार से जो है, हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं,
उन बच्चों की बहुत ज्यादा हमें समस्या है। ऐसे ही जो जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके और धार्मिक वीजा पे आए हुए लोग हैं, उनके लिए हमारी समस्या का जो है कोई निदान नहीं है अभी भारत सरकार के पास। तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने जब जिला कलेक्टरों को आदेश दिए थे नागरिकता देने के, तो उन्होंने 7 इयर्स बिफोर अराइवल वालों के एक्सपायर्ड पासपोर्ट कलेक्टर के यहाँ सरेंडर करने की अनुमति दी थी और साथ ही ये कहा था नागरिकता त्याग पत्र। आपकी आवाज फिर कट गई। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, तो पाकिस्तान एम्बेसी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के देना है कि हम अपनी नागरिकता त्याग कर रहे हैं और कलेक्टर को दे देना है। वो ही एफिडेविट रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट का काम करेगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें थी, तो हम बहुत जूते घिस चुके। माननीय अमित शाह जी के आने के बाद में हम कई रिप्रेजेंटेशन दे चुके गृह राज्य मंत्री जी को और बड़े लोगों को, मंत्रियों को, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजनाथ सिंह जी के समय में और आज के समय में एक अंतर है। राजनाथ सिंह जी साहब को रीच आउट करना बहुत आसान था और उनके नीचे के स्टाफ को भी वो एक बार इंस्ट्रक्शन दे देते थे तो वो लोग हमारी बात सुना करते थे। वर्तमान जो गृह मंत्री जी हैं, इनको रीच आउट करना लगभग असंभव है और मैं 16 मार्च 2019 को उनसे 2020 को उनसे व्यक्तिगत मिला था। तब उन्होंने कहा था कुछ 1 महीने में नियम आने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन आज तक नियमों का कोई पता नहीं है और हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली परिस्थिति है। हम अपने लोगों को उत्तर देते देते थक गए हैं और अब तो हालत ये है कि निराशा में कई परिवार पाकिस्तान वापस भी जा रहे हैं और हम उनको रोक भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं है तो हम उन बेचारों को क्या उत्तर दें।